हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स अहलल बैत व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अज़ीज़ान मोहतरम, 10 सफ़र बाज़ रिवायात के मुताबिक शहादत हज़रत सकीना बिनतुल हुसैन। चंद एक बातें आप हज़रात की खिदमत में मुख्तसर से वक्त में अर्ज़ करना है। कुरान मजीद की जो आयत मैंने आप हज़रात की खिदमत में तिलावत की है, अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है पैगंबर से ख़िताब करके, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हमने आपको सिर्फ़ और सिर्फ रहमत बनाकर भेजा है आलमीन के लिए। आप आलमीन के लिए, तमाम कायनात के लिए रहमत हैं। ऐज़ान मोहतरम, अंदाज़े गुफ्तगू परवरदिगार का ये है कि मोहम्मद मुकम्मल रहमत है आलमीन के लिए, रहमत के अलावा कुछ और नहीं है। अब जब मोहम्मद रहमत है तो जो काम ये करे वो रहमत के मुताबिक है। अगर मोहम्मद जंग करे तो वो भी रहमत है, अगर मोहम्मद जिहाद करे तो वो भी रहमत है। इस सिलसिले में ज़्यादा गुफ्तगू मुझे नहीं करना है, सिर्फ बात को बात से मिलाना है। एक बेटी के शहादत का दिन है, ये हुसैन की बेटी है। हमारे यहाँ इस्लामी तालीमात के मुताबिक बेटे को नेमत और बेटी को रहमत कहा जाता है। बेटा नेमत है और बेटी रहमत है। ये पैगंबर की अज़मत, मकाम
और मर्तबा है कि आप आलमीन यानी तमाम जहानों के लिए, जितने भी जहान हैं, जितने भी आलम हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं और ख़याल भी नहीं कर सकते हैं, उन सब के लिए पैगंबर रहमत है। लेकिन कोई पैगंबर के लिए भी रहमत है, इसलिए कि बेटी रहमत होती है। पैगंबर की अज़मत यह है कि तमाम आलमीन के लिए रहमत है, और फ़ातिमा का मकाम व मर्तबा यह है कि फ़ातिमा पैगंबर के लिए रहमत है। हुसैन जैसी शख्सियत, इमाम, वली खुदा, मौला, हुज्जत, मासूम, ये सारे सिफ़ात, रसूल का नवासा, रसूल के कांधों पर सवार होने वाला, रसूल की जुल्फ़ों को पकड़ने वाला, हालत सजदा में रसूल की पुश्त पर बैठ जाने वाला हुसैन, जिसके तमाम फ़ज़ाइल हैं, उस हुसैन के लिए रहमत बन कर आई है सकीना। तारीख़ में जो नामों का इख्तलाफ है, सकीना, सुकैना, रुक़ैया या कुछ और, मैं उस इख्तलाफ में नहीं जाना चाहता हूँ अभी, वो तवील गुफ्तगू है। लेकिन बहरहाल नाम को छोड़कर काम की बातें करते हैं। एक बच्ची है, कमसिन बच्ची है। आज हमारे दरमियान भी घरों में, सभी के घरों में छोटे बच्चे हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं। ये जो शख्सियतें हैं, हम जश्न बर्पा करते हैं, मजलिस बर्पा करते हैं, बहुत ही सराहत और ज़िम्मेदारी के साथ ये जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि न इनको हमारे जश्न की ज़रूरत है और न इन्हें हमारी मजलिस की ज़रूरत है। जनाब सकीना को ज़रूरत नहीं है कि आप मजलिस बर्पा करें, जनाब सकीना को ज़रूरत नहीं है कि आप जश्न बर्पा करें। मेरी ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है कि मजलिस बर्पा करें। लिहाजा जब मेरी ज़रूरत है तो मुझे ज़रूरत को पहचानना चाहिए कि क्या ज़रूरत है कि मैं मजलिस बर्पा करूं। अगर किसी की शहादत का वक्त हो, क्या ज़रूरत है कि मैं जश्न बर्पा करूं अगर किसी की विलादत का मौका हो तो। उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सूरे फातिहा पढ़ने से उनके दराजात में इजाफ़ा नहीं होने वाला है। उनके दराजात पहले से आली व मुताली हैं। ये जो हम दुरूद पढ़ा करते हैं, सलावात पढ़ा करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, खुदाया रहमत नाजिल फरमा मुहम्मद और आले मुहम्मद पर। उन्हें इसकी भी ज़रूरत नहीं है। मेरे दुआ करने से उन पर रहमत नाजिल नहीं होंगी। वो तो ख़ुद रहमत हैं, वो तो ख़ुद वास्ते फैज़ हैं। उनके सबब मुझे खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, ज़िंदगी मिली हुई है, ये फैसिलिटीज़, ये दुनिया उनके सदक़े में कायम है। उनको ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है। किसी ने मिसाल दी है कि इसको आप ऐसे समझे कि वो तो नेमतों से भरे हुए हैं, वो तो ख़ुद नेमत और रहमत हैं। फिर फ़ायदा क्या होगा दुरूद पढ़ने से? परवरदिगार उन पर रहमत नाजिल फरमा, उन पर नेमत नाजिल फरमा। तो किसी ने मिसाल दी कि अगर एक जग पानी से भरा हुआ हो और आप उसमें और पानी डालते रहें तो आप ही की तरफ गिरता रहेगा। तो उनके पास तो नेमतों की, रहमतों की कमी नहीं है। आप उनके लिए नेमतों की दुआ करते रहें, आपकी तरफ आती रहेंगी, हमारी तरफ आती रहेंगी। तो उन्हें न मजलिस की ज़रूरत है, न जश्न की ज़रूरत है। उनका मकाम इतना बुलंद है कि आप चाहे जितनी बड़ी मजलिस कर लीजिए, जितना बड़ा खाना खिला लीजिए,
जितना बड़ा मजमा इकट्ठा कर लीजिए, उनकी शान में इजाफ़ा होने वाला नहीं है। उनके मकाम और मर्तबे में ऐसा नहीं है कि अगर जो है वो इस साल 10-20 बिलियन डॉलर्स या यूरो खर्च हो जाएंगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अज़मत में इजाफ़ा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर अभी तो हालात नहीं है, जब हालात बेहतर हों तो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ ज़ाहिर अरबईन पर पहुंच जाएंगे तो इमाम हुसैन की अज़मत में इजाफ़ा हो जाएगा। नहीं, हुसैन की अज़मत में इजाफ़ा नहीं होगा, ज़ायरीन की अज़मत में इजाफ़ा होगा। हुसैन की अज़मत तो इतनी बुलंद है, हम और आप क्या उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं? हम और आप उनकी शान को क्या बढ़ा सकते हैं? उनके नाम से जुड़ने के लिए मेरी और आपकी शान में इजाफ़ा होता है। तो उन्हें ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है। तो जब ज़रूरत मुझे है तो मैं महसूस तो करूं, सोचो तो सही कि मुझे ज़रूरत क्या है मजलिस बर्पा करने की, मुझे ज़रूरत क्या है जश्न बर्पा करने की। ये कोई रस्म तो नहीं है ना। शहादत की तारीख़ आई, चलो भाई सबको इकट्ठा हो गए, थोड़ी देर फ़ज़ाइल सुनना है, उसके बाद मसाइब सुनना है, गिरिया करना है, बाद में नियाज लेके घर को वापस। अगर रस्म है तो ये है। आज़ादारी रस्म नहीं है, मजलिस रस्म नहीं है, महफिल जश्न रस्म नहीं है। रस्म के लिए मकसद का मुअय्यन होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तहरीक के लिए मकसद के साथ साथ जुज़इयात का मुअय्यन होना भी ज़रूरी है। जुज़इयात का, छोटे छोटे जुज़इयात का मुअय्यन होना भी ज़रूरी है। ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप अपनी जानिब से आज़ादारी को रस्म के तौर पर अंजाम देते हैं या तहरीक के तौर पर अंजाम देते हैं। अगर रस्म के तौर पर अंजाम देंगे तो सवाब तो मिलेगा, सवाब में कोई शक नहीं है, लेकिन ऐज़ान मोहतरम अहले बैत के चाहने वाले को सवाब की फ़िक्र हो, ये बहुत छोटी बात है। तवज्जो फरमा रहे हैं, बहुत छोटी बात है। सवाब का सौदा, ये तो बिज़नेस हो जाएगा। मजलिस कर रहे हैं सवाब मिलेगा, महफिल कर रहे हैं सवाब मिलेगा, कुरान पढ़ रहे हैं सवाब मिलेगा, बिज़नेस हो गया। ये तो बहुत छोटी चीज़ है, ख़ासकर उस इंसान के लिए जो ऐसी ज़ात को मानने वाला है जिसने कहा परवरदिगार ना तो माअबदतो का शौक़न लिल जन्ना, जन्नत के शौक़ में तेरी इबादत नहीं की है, व माअबदतो का खौफ़म मिनन नार, और ना ही जहन्नम के खौफ में तेरी इबादत की है, बल वजदतो का अहलल्लाह, बल्कि तुझे इबादत के लायक पाया है इसलिए तेरी इबादत की है। तो ये तो छोटा मकसद है, छोटा हदफ है, छोटी फ़िक्र है, सिर्फ सवाब के लिए, ये रस्म रह जाएगी मेरे ज़िम्मे। रस्म नहीं, तहरीक। जब तहरीक के तौर पर अंजाम देंगे तो फिर मुझे मालूम होना चाहिए कि मकसद क्या है, इस साल आज़ादारी से मेरा एग्ज़िट क्या होना चाहिए, आउटपुट क्या होना चाहिए मेरे कौम के दरमियान, मेरे जवानों के दरमियान, मेरे नौजवान भाइयों के दरमियान, मेरे बच्चों के दरमियान, क्या आखिर नतीजा क्या निकलना चाहिए। अगर मुहर्रम का चाँद नमूदार हो, मुहर्रम सफ़र तमाम हो जाए और मेरे अंदर कोई तब्दीली न आए तो 2 महीना मैंने बोझ किया है ज़मीन पर, हुसैन के मकसद को नहीं समझा है, करबला से कोई फ़ायदा नहीं उठाया है, हुसैन की शख्सियत से, ज़ात से कोई फ़ायदा नहीं उठाया है। मुआयना किया करें, कम से कम साल में 2 बार तो, चांद रात से पहले जैसे खुम्स का हिसाब करते हैं ना, वैसे ही अपने नफ्स का हिसाब करें कि मैं अभी कहाँ पर हूँ, मेरे अंदर कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, कौन कौन सी अच्छी आदतें नहीं हैं, मेरी फ़िक्र का लेवल क्या है, मैं कैसा सोचता हूँ, क्या करता हूँ, इमाम से कितनी मोहब्बत है, कितना जज्बा है, कितना कुर्बान कर सकता हूँ, ये सारा हिसाब करें। उसके बाद देखें मुहर्रम और सफ़र के बाद ये जो पोजीशन मुहर्रम और सफ़र से पहले थी उससे कुछ इजाफ़ा हुआ या नहीं हुआ। अगर इजाफ़ा नहीं हुआ तो 2 महीना बोझ किया है मैंने। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, आप लोगों को नहीं कह सकता, आप बुज़ुर्ग हैं, समझदार हैं,
पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह। ऐसे ही रमज़ान से पहले भी करें, रमज़ान से पहले भी ऐसे ही करें, करके देखें, हिसाब करके देखें, फिर रमज़ान के बाद हिसाब करें। तो मेरे से मैं बात जो कह रहा था, ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ। इन्हें ज़रूरत नहीं है मेरी मजलिस की, इन्हें मेरे जश्न की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है इनका जश्न बर्पा करने की, मुझे ज़रूरत है मजलिस बर्पा करने की। तो जब मुझे ज़रूरत है तो मुझे पहले ये मुअय्यन करना होगा कि मैं किस लिए मजलिस बर्पा कर रहा हूँ। कुछ लोग आ जाएं, वाह वाह हो जाए, उसके बाद जो है वो गिरिया हो जाए, फिर न्याज लेकर चले जाएं। ठीक है, ये तो होता है, ये तो होना ही है, लेकिन ये रास्ता है, मकसद नहीं है। ये रास्ता है, मकसद नहीं है। मकसद इससे अजीम है। ये तो रस्म हो जाएगी। तहरीक ये है, जब भी जिसका भी जश्न या मजलिस बर्पा करने के लिए बैठे हैं, जहन में ये सोच कर आएँ आज इनसे कुछ सीख कर जाना है, इनकी सीरत से कुछ पैगाम लेकर जाना है। आपका सुनने का मिजाज ऐसा हो कि कुछ पैगाम लेकर जाना है, ख़तीब मजबूर हो जाएगा आपको पैगाम देने पर, क्योंकि जब उसको मालूम होगा कि आपको क्या चाहिए तो बहरहाल उसको मेहनत करना होगी। मैं ये बातें सबके लिए कह रहा हूँ, आप हज़रात के दरमियान तो माशाल्लाह उलमा मौजूद हैं, लेकिन अगर उसको मालूम हुआ कि नहीं आपको भी जो है वो रस्म अदा करनी है, तो वो भी रस्म अदा करेगा। तो क्या करना है, तय करके आना है कि आज जिसका जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं उसकी सीरत से हमको पैगाम लेकर आना है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कुछ सीख कर आना है उसकी सीरत से। अब चाहे वो जश्न और मजलिस बड़े के लिए हो रहा हो, बूढ़े के लिए हो रहा हो, जवान के लिए हो रहा हो, बच्चे के लिए हो रहा हो, मर्द के लिए हो, औरत के लिए हो, जिनका हम जश्न मनाते हैं इनके ख़ानदान में सब के सब बाफ़ज़ाइल हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सब के सब होशियार हैं, सब के सब की सीरत हमारे लिए नमूना है। आज जिस बच्ची का गम मनाने के लिए आप बैठे हैं, 4 साल की उम्र क्या होती है। सबसे पहले तो आप इमाम हुसैन की मोहब्बत का आलम देखें, सुकैना जनाब सकीना और रुबाब से। जब इमाम किसी से मोहब्बत करता है तो इमाम किसी से मादियात के लिए मोहब्बत नहीं करता है, इमाम उसकी मंजिलत और वक़ार के एतबार से मोहब्बत करता है। इमाम का लगाव उसकी रूहानियत और मानवियत के एतबार से होता है। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, मैंने रिवायत में पढ़ा है इमाम हुसैन अल्लाह से दुआ किया करते थे, परवरदिगार एक ऐसी बेटी इनायत फरमा जिसके ज़रिए से मुझे सुकून हासिल हो। सकीना यानी सुकून, इत्मीनान। माबूद उसको कलेजे से लगाऊं, सीने से लगाऊं तो सुकून हासिल हो। बेटी मिली, हुसैन को इतनी मोहब्बत है सकीना से भी और रुबाब से भी। फरमाते हैं बाज़ औक़ात इस हदीस को ऐसे पेश किया जाता है जो सही नहीं है। शेर कहा इमाम ने शेर में कहा है कि मुझे वो घर पसंद है जिसमें रुबाब और सकीना हो। बाज़ औक़ात कोई ऐसे पढ़ देता है कि मुझे वो घर पसंद नहीं है जिसमें रुबाब और सकीना ना हो। ये इस तरह से सही नहीं है, इसके माना जो है वो बदल जाएंगे। इसका मतलब इमाम को सिर्फ एक ही घर पसंद है जिसमें रुबाब और सकीना हो, बाकी घर नहीं, ऐसा नहीं। इमाम ने फरमाया वो घर पसंद है जिसमें रुबाब और सकीना हो, यानी वो पसंद है लेकिन दूसरे घर नापसंद नहीं हुए। रिवायत में है कि एक मर्तबा जनाबे रुबाब और सकीना चले गए कहीं, यानी अजीज़ व अकारिब में, रिश्तेदारों में, और ऐसा मौका था कि रात में घर में नहीं थे आप,
अगले दिन या 1-2 दिन के बाद आना था। उस वक्त इमाम हुसैन ने शेर कहा है, सकीना और रुबाब तुम नहीं हो तो ये रात ऐसे लग रही है जैसे इस रात से कई रातें मिल गई हैं। इस कदर मोहब्बत मेरे अज़ीज़ों जनाब सकीना और जनाब रुबाब से। फरमाते हैं कि मैं अपनी बेटी को सीने से लगाता हूँ तो इत्मीनान मिलता है, सुकून मिलता है। इमाम को इत्मीनान मिलता है, इमाम को सुकून मिलता है। ये कोई आम बात नहीं है मेरे अज़ीज़ों। अब हमको सीखना क्या है? छोटे बच्चों के लिए अर्ज़ करूँ, घरों में जाइएगा, मजलिस यूट्यूब पर अपलोड की जाएगी, मेरी माँ बहनों को सुनाइएगा, बच्चियों को सुनाइएगा। घर में जाने के बाद अपनी बच्चियों को बताइएगा। 4 साल की बच्ची जिसको आपने बहुत गिरिया किया है, बहुत रोया है, बहुत मसाइब जिसके सुने हैं, उससे कुछ पैगाम भी ले सकते हैं, उससे कुछ सीख भी सकते हैं। सिर्फ करबला को रोने में महदूद न करें मेरे अज़ीज़ों। मेरा और आपका मज़हब शहादत का मज़हब है, सिर्फ रोने का मज़हब नहीं है। रोने का सवाब बड़ा है, अज्र अज़ीम है। एक आंसू अगर मारिफत के साथ हुसैन पर निकल जाए तो उसका अज्र क़यामत में जब इंसान को दिया जाएगा, अज़ीम अज्र दिया जाएगा। इंसान कहेगा, माबूद ये कौन सी नेकी का सिला है, इतनी बड़ी नेकी तो मैंने नहीं की थी, ये कौन सी नेकी का सिला है। आवाज़ आएगी, ये उस आंसू का बदला है जो मारिफत के साथ निकला था। तो इसकी जज़ा तो है। इसलिए रोने में कंजूसी ना किया करें मेरे भाइयों, रोने में शर्माया नहीं करें। ख़ासकर आज वो अगर रोती थी तो तमाचे मारे जाते थे। मैं भी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, हमें और आपको तो कोई पाबंदी नहीं है ना, इसलिए खुल कर रोया करें। बताएं बच्चियों को, बताएं मेरी माँ बहनों को, उसकी सीरत भी है, उससे पैगाम भी ले सकते हैं, उससे दर्स भी हासिल कर सकते हैं, सिर्फ मसाइब नहीं। करबला के बच्चों की एक सीरत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं। 3 दिन से भूखे भी हैं, प्यासे भी हैं कि नहीं हैं? हैं। लेकिन उनके अदब और उनकी मारिफत का कमाल ये था, मैंने ये जुमला शायद अर्ज़ किया था, उनकी अदब और मारिफत का कमाल ये था, पानी का सवाल तो किया है, किसी ने खाने का सवाल नहीं किया, खाना नहीं मांगा किसी ने। पानी का मरला, बहरहाल छोटे छोटे बच्चे हैं, कितना बर्दाश्त करेंगे। थोड़ी देर हमारे घर में बच्चे को फिटर ना मिले, रोने लगता है, माँ भी तड़प जाती है, दादी तड़प जाती है, क्या बात है बच्चा क्यों रो रहा है। कोई चीज़ ना मिले, वहाँ पानी नहीं मौजूद था। जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद नहीं है। यानी पानी तो ऐसी चीज़ है कि कोई किसी को रोक ही नहीं सकता है इस्लामी कानून के एतबार से, नहीं है उनके पास। लेकिन उनका अदब ये था, खाना नहीं मांगा। दूसरे मेरे अज़ीज़ों, मारिफत देखें इस कम सिनी में, जो मैंने रात भी इशारा किया। जब कोई बच्चा यतीम हो जाता था, सकीना जाकर उसको सहारा देती थी, तसल्ली दिया करती थी। करबला में जब किसी के वालिद चले जाते थे, शहादत की खबर आती थी, 4 साल की बच्ची जाकर तसल्ली देती थी, सहारा देती थी। इसके अलावा रात मैंने मजलिस में आपकी खिदमत में मसाइब में अर्ज़ किया, इमाम हुसैन ने सबको रुखसत किया, सकीना, रुबाब, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, अम्मा फ़िज़ा, खुदा हाफिज़, सबसे खुदा हाफिज़ कर दिया। ज़ैनब, सकीना ने भी खुदा हाफिज़ कर दिया। लेकिन जब बाहर आए तो देखा कि सकीना जुलजना के आगे खड़ी हुई हैं। अब यहाँ पर मारिफत देखें, हमारे बच्चों में मारिफत पैदा होनी चाहिए। बचपन से मारिफत पैदा करें, बचपन से इनके अंदर दीनी शऊर पैदा करें, बचपन से इनको दुनियावी मामलात समझाएं, शऊर बेदारी पैदा करें इनके अंदर। अलबत्ता दुनियावी समझ जो है बच्चों के अंदर खुद ब खुद पैदा हो रही है। आज ज़रूरत है कि आप दीनी शऊर पैदा करें ताकि मामला जो है वो बैलेंस में रहे।
मामला बैलेंस में रहे। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो फिसल जाएंगे। मोबाइल है हाथ में, टैबलेट है, लैपटॉप घर में है, स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं, दोस्तों से मुलाकात होती है, दोस्तों से मिलते हैं, उठना बैठना, इन सब चीज़ों के ज़रिए जो दुनियावी शऊर है वो बिफोर इम्प्रूव हो रहा है बच्चों के दरमियान। यानी पहले से जो है वो, हम इस उम्र में जितने बच्चे बैठे हैं, हम और आप वो बातें नहीं समझते थे जो आज ये समझते हैं। हम उतने होशियार नहीं थे जितने होशियार ये बच्चे माशाल्लाह यहाँ पर बैठे हुए हैं। लिहाजा दुनियावी शऊर डेवलप हो रहा है। बिफोर बैलेंस करने के लिए ज़रूरत है कि दीनी शऊर इनके अंदर पैदा किया जाए, वरना बैलेंस बिगड़ जाएगा और ये फिसल जाएंगे। ये सरमाया है, कौम का सरमाया, मेरा सरमाया, आपका सरमाया। इनको बताएं करबला में बच्चों ने क्या किया। इतनी मारिफत जुलजना के आगे आकर खड़ी हो गई। हुसैन ने पूछा, मेरी लाडली, तुमने मुझे खुदा हाफिज कर दिया था। मैं भी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों, 2-4 जुमले और कहने दीजिए, उसके बाद मसाइब। मेरी बच्ची, तूने खुदा हाफिज कर दिया था ना, अब क्या बात है? फरमाती हैं, बाबा यतीम बच्चों के सामने खुदा हाफिज किया था। यानी क्या? यानी मैं नहीं चाहती थी यतीमों के सामने आप मुझे प्यार करें, कहीं ऐसा ना हो उन्हें ठेस पहुंच जाए। मैं नहीं चाहती थी यतीमों के सामने मेरे सर पर आप हाथ फेरें, मुझे सीने से लगाएं। बाबा अब सीने पर सुला लीजिए, ये मारिफत है। दूसरे सीने पर लिटाया, लेट गए ज़मीन पर, सीने पर लिटाया। अभी सकीना की आंख लगी थी, चौंक कर उठ गई। क्या हुआ बेटी? कहा बाबा नाना को ख्वाब में देखा। बाबा जल्दी चले जाइए। और अजीब जुमला कहा। कहा बेटा क्या बात है? कहा बाबा मैं अपनी ख्वाहिश को आपके अजीम मकसद में रुकावट नहीं बनाना चाहती हूँ, मैं देरी नहीं करना चाहती हूँ अपने लिए, आपके मकसद में देरी ना हो, चले जाइए बाबा, आपका मकसद बड़ा अजीम है। 4 साल की बच्ची मकसद की बातें कर रही है। 4 साल की बच्ची। ये शऊर आज ज़रूरत है अपने बच्चों में हम पैदा करें। जहाँ इनको मातम करना सिखाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता करबला का मकसद, कॉन्सेप्ट, लॉजिक दीन का इनको आहिस्ता आहिस्ता जितना ही समझ सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह समझ रहे हैं, उतना समझाने की कोशिश करें। ईसार सिखाएं, सकीना की ज़िंदगी से ईसार सीखें। वो जो रिवायत है शाम गरीबा के मुताल्लिक़ कि शाम गरीबा में पानी आया, मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, 2-4 बातें अर्ज़ कर दूँ। शाम गरीबा में पानी आया ना भाई, सकीना को जब ढूंढ कर ले आई हैं जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम, पानी दिया, बच्ची पानी। अब बच्ची का इशार देखिए, अम्मा आपने पी लिया? नहीं। अम्मा फिज़ा आपने? कहा नहीं बेटा। फूफी जान कुलसूम आपने पानी पी लिया? कहा नहीं। कहा फिर सबसे पहले मुझे? कहा बेटा दस्तूर ये है कि पहले बच्चों को पिलाया जाता है। अब सकीना की कुर्बानी देखे, कूजे को लेकर जंगल में अंधेरे की तरफ जाने लगी। ये कुर्बानी है, ये इसार है, सबको पूछना ये इसार। बेटी कहाँ जा रही हो? कहा फूफी अम्मा आपने फरमाया सबसे पहले छोटे पीते हैं, मेरा भैया अली असगर भी प्यासा शहीद हुआ है। ईसार सिखाएं बच्चों को, ईसार इनके अंदर पैदा करें। रोइएगा, ज़रूर रोइएगा, जितना दिल चाहे उतना रोइएगा, लेकिन सुन ले कि सकीना ने क्या पैगाम दिया है। बचपन से अपनी बच्चियों को पर्दे की आदत डालें। ये आखिरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ, गुफ्तगू तमाम। बचपन से आयतुल्लाह उज़्मा आगे ख़ामेनी फरमाते हैं कि अपनी बच्चियों को बचपन से पर्दे की आदत इस तरह से डालो, पर्दे का इतना पाबंद बना दो कि बड़े होते होते उन्हें बेपर्दगी से नफ़रत हो जाए।
हम लोग क्या सोचते हैं अभी तो बच्ची है। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि 2 साल की 3 साल की बच्ची है तो हर वक्त उसको मखना में रखें, नहीं। लेकिन जब बच्ची बड़ी होने लगे, 4 साल की होने लगे, मजलिस में लेकर आएँ तो मखना लगा कर लाएँ। वाजिब नहीं है उसके लिए, वाजिब नहीं है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ मेरे अज़ीज़ों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी उसे दुनिया की लज्जतों का नहीं पता है। जो कुछ सिखा सकते हैं अभी सबसे बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं। अगर आज हमने ये कहकर टाल दिया कि बच्ची है, तो आज तो इसको अभी दुनिया की लज्जतों का, दुनिया की रंगीनियों की खबर नहीं है। फिर जब ये बड़ी हो जाएगी, जब इसे दुनिया की रंगीनियों की खबर होगी, जब इसे फैशन की खबर होगी, जब इसको स्टाइल की खबर होगी, जब इसे दुनिया की रंगीनियों और लज्जतों की खबर होगी, तब इसको सिखाना मुश्किल हो जाएगा। बचपन से सिखाएं। शाम के दरबार में जब खबीस यजीद मलाऊन ने पूछा कि ये बच्ची कौन है छोटी सी, सकीना बिंतुल हुसैन, कहा तुमने अपने चेहरे पर बालों को क्यों डाला हुआ है। आप तसव्वुर कर सकते हैं 4 साल की बच्ची ऐसा जवाब दे। अलबत्ता बालों को छुपाना भी ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पर बालों को छुपाने के लिए कुछ ना था, इसलिए उन्होंने चेहरे को छुपाया। उनका पर्दा अजीम परदादा ख़ानदान अहले बैत से थे। ऐसे जो है वो अमूमन चेहरे को छुपाना वाजिब नहीं है। अगर मेकअप नहीं किया है तो चेहरा छुपाना वाजिब नहीं है, लेकिन वो ख़ानदान अहले बैत था और शराबियों का दरबार। बाल पड़े हुए हैं, बाल क्यों डाले हुए हैं सर पर, चेहरे पर। का यजीद तुझे मालूम नहीं है ये नामहरमों का मजमा है, तुझे नहीं पता है हम ख़ानदान अहले बैत से हैं, हम पर्दे के ख़ानदान से हैं, हमारे घर से पर्दा चला है। ये सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। जब जालिम गोशवारे निकालना चाहता है कि गोशवारे निकाल ले, बच्ची ने कहा खबरदार हाथ नहीं लगाना, हम ख़ानदान अहले बैत से हैं। कानों के दर्द को गवारा किया, गोशवारों का खींच लेना गवारा किया है, लेकिन ये गवारा नहीं है। 4 साल की बच्ची, ये सब हमको सिखाने की ज़रूरत है। मेरे अज़ीज़ों, मैंने तमाम किया। मजलिस उनकी ज़रूरत नहीं है, मजलिस मेरी ज़रूरत है। जब मेरी ज़रूरत है तो मकसद मैं तय करके आऊँ कि क्या सीखना है, पैगाम क्या लेना है, सीरत क्या लेनी है। रस्म नहीं बनाना है मेरे अज़ीज़ों, तहरीक बनाना है। इसलिए कि ये मीरास ज़ैनब की है, ये मीरास ज़ैनुल आबिदीन सैयद सज्जाद की है। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं मेरे अज़ीज़ों। ये बच्ची भी इसी मीरास के कुर्बान हो गई। 11 मुहर्रम को जब काफ़िला चलने लगा करबला से, अभी काफ़िला थोड़ा ही चला था, अजीब कैफियत थी मेरे अज़ीज़ों काफ़िले की। आप लोग के घरों में बच्चे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, 2 महीने के, 4 महीने के, 6 महीने के, 8 महीने के, 1 साल के बच्चे हैं। एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं, जब ये काफ़िला 11 मुहर्रम को चलने लगा, माओ के हाथ रस्सियों में बंधे हुए हैं, बच्चे आगोश में बैठे हैं, माएँ ऊँटों पर सवार हैं। अब मुझे ये बताइए, जो माँ ऊँट पर सवार है, ऊँट भी ऐसा कि जिस पर कजावा नहीं है, इस माँ के हाथ बंधे हुए हैं, तो ये माँ अपने बच्चों को कैसे संभाले? बताएं मुझे मेरे अज़ीज़ों, माँ बच्चों को कैसे संभाले? करबला से जो कूफे को रास्ता जाता है, उस रास्ते में बहुत सारी कब्रें हैं बच्चों की, जिन पर बच्चों के नाम नहीं लिखे हैं। बाद में जिनको मिला उन्होंने दफना दिया, बच्चों के नाम नहीं मिले हैं, नहीं लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, अगर लड़के की कब्र है तो इब्नुल हुसैन यानी हुसैन का बेटा, और अगर लड़की की कब्र है तो बिंतुल हुसैन यानी हुसैन की बेटी। ये कौन से बच्चे हैं जिनकी कब्रें हैं करबला से कूफे के रास्ते में? सुनोगे जिगर है मेरे अज़ीज़ों, रो लीजिएगा मेरे अज़ीज़ों, रो लीजिएगा।
सकीना अगर रोती थी तो तमाचे लगाए जाते थे। पता है ये कौन से बच्चे हैं मेरे भाइयों? आपके घरों में बच्चे होंगे ना, अगर बच्चा खुदा न खास्ता गिरने लगे, माँ तड़प जाती है, चोट बच्चे को लगती है, दर्द माँ को होता है। किचन में काम कर रही हो, ज़रा से बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाए, परवाह नहीं करती है कि खाना जल जाएगा या क्या होगा, फ़ौरन दौड़ कर जाती है। बच्चे का दर्द, बच्चे की तकलीफ़ उसको गवारा नहीं है मेरे अजीजों। अब मुझे बताइए, माओ के हाथ बंधे हुए हैं, ऊँटनियों पर बैठी हुई है। रिवायत बताती है जब ऊँटों को दौड़ाया जाता था, बच्चे गिर जाया करते थे। जब ऊँटों को दौड़ाया जाता था ना, बच्चे गिर जाते थे। माओ को मौका नहीं दिया जाता था कि अपने बच्चों को उठा ले। यहां तक कि मेरे अजीज और रिवायत बताती है ऐसा भी हुआ है, जो माए आगे थी उनका बच्चा गिरा, पीछे आने वाले जानवरों के पैरों के नीचे आ गया। माँ देखती रही लेकिन अपने बच्चे के लिए कुछ ना कर सकी। हाँ मेरे अजीजों, 11 मुहर्रम को काफिला चलने लगा। अभी काफिला थोड़ा ही चला था मेरे अजीजों कि हुक्म मिला काफिले को रोका जाए। काफिला रोका गया। कहा क्या बात है? कहा कि हुक्म आया है हुसैन की जो सबसे चहेती बेटी है, जिसको हुसैन सबसे ज़्यादा चाहते थे, उसको ज़्यादा तकलीफ़ दी जाए। उसको अकेली ऊँटनी पर सवार किया गया। मेरे भाइयों, आपके घरों में छोटे बच्चे हैं, बाइक पर बच्चों को बिठाते हैं ना, कभी एक्टिवा पर भी बिठा लेते होंगे। कितनी एहतियात से चलाते हैं। जब बच्चे को बिठा लेते हैं, संभल कर चलाते हैं। माँ भी ये ताकीद कर देती हो कि देखिए बेटे को लेकर जा रहे, ज़रा आहिस्ता चलाइएगा गाड़ी को। मेरे अजीज़ों, सकीना को ज़ैनब के पास से हटाया गया, अलग से एक ऊँटनी पर बिठा दिया गया। अब रिवायत बताती है ऊँटनी चलती थी, सकीना बार बार गिर जाती थी। अब जो जुल्म हुआ मेरे अजीज़ों, तारीख़ ने ऐसा जुल्म शायद न देखा हो। जब सकीना कई मरतबा गिर चुकी, फिर से काफिला रुका, सकीना को ऊँटनी की पुश्त पर लिटाया गया, एक रस्सी से बांध दिया गया। अब मेरे अजीजों, जब भी ऊँटनी चलती थी, ऊँट की हड्डियां सकीना की पसलियों से टकराती थी। कूफे तक जब काफिला पहुंचा है, सकीना के कपड़े खून से तर है, पसलियां शिकस्ता हो गई है। यही वजह थी, बस आखिरी जुमला रात में इंशाअल्लाह मसाही पढ़ूंगा। यही वजह थी जब शाम के जिंदान में बच्ची इस दुनिया से चली गई, गुस्ल देने के लिए जब खातून ने लिबास उतारा, लिबास के साथ साथ सकीना की पसलियां भी उतारी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। खुदाया बहक़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा माबूद इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार आवान में शुमार फरमा। माबूद तो करीम है, करम फरमा, तो रहीम रहम नाज़िल फरमा। माबूद चाहत मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, हम सब को मारिफत और बसीरत इनायत फरमा। अपने नौजवानों में और बच्चों में करबला के बच्चों की सीरत को ज़िंदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा, उनके रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। माबूद चाहत मासूमीन का वास्ता, शुहदाए करबला का वास्ता, जो हाथ तेरी बारगाह में फैले हैं, इनको खाली ना पलटा, इन पर अपनी नेमतें, बरकतें, रहमतें नाजिल फरमा। खुदाया गम हुसैन में जो आवाज़ें बुलंद होती हैं, माबूद इन हाथों पर अपनी नेमतें, बरकतें, रहमतें नाजिल फरमा। इन आवाज़ों पर अपनी नेमतें नाजिल फरमा। माबूद इन अज़ादारों को सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के कोई गम न दे। माबूद जो बेरोज़गार हैं, इनको रोज़गार इनायत फरमा। माबूद जो मक़रूज़ हैं, उनके कर्ज़ों को अपने ख़ज़ाने से इनायत फरमा। माबूद हम सब को ज़ियारत करबला, ज़ियारत अरबईन नसीब फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अंसार आवान में शुमार फरमा।